वाइज़ाग में देखने के लिए कितना कुछ है, ये तो आप अभी तक समझ ही चुके हैं, क्योंकि ये मिलाकर पार्ट 4 ब्लॉग मैं डाल रही हूँ। इतना सब कुछ वहाँ पर है देखने को कि इतना सारा वीडियो बनाने के बाद भी मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें छूट गई। फिर भी मेन जो स्पॉट है वो मैंने थोड़ा बहुत करके दिखाने की कोशिश की है। तो आज ये लास्ट पार्ट है हमारे वाइज़ाग टूर का, और अभी हम डे 1 और डे 2 दोनों में जो जगह घूमे हैं उनमें से कुछ जगह तो आपको पहले ही दिखा दिए हैं, जैसे कैलाश गिरी, जू पार्क, जो मेन जगह है, बड़े बड़े जगह हैं। लेकिन आज आपको कई और जगह दिखाएंगे जो छोटे छोटे जगह हैं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, जिनमें से बहुत सारे तो मेनली इस रामकृष्ण बीच के ऊपर ही, जैसे ये सामने मरीन सबमरीन म्यूज़ियम आप देख रहे हैं। ये सबमरीन म्यूज़ियम में हम सबसे पहले ही आग पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पे। 26 जनवरी की छुट्टी के दिन हम लोग गए थे, इसलिए हम लोगों को और भी ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ा, वरना शायद इतनी भीड़ नहीं रहती है। लेकिन छुट्टियों में जाने पर इतना तो सहना ही पड़ता है। और सबमरीन म्यूज़ियम के अंदर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, ऐसा हमने पहले कभी नहीं कहीं देखा था। और इसके बाद ही हम लोग एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम में आ गए हैं। सबमरीन म्यूज़ियम के बिल्कुल अपोजिट रामकृष्ण बीच के ऊपर ही ये 4 म्यूज़ियम आपको एक के बाद एक मिल जाएंगे। सबमरीन म्यूज़ियम, उसके अपोजिट में एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम, एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम के बाद सी हैरियर म्यूज़ियम, और उसके थोड़ा सा और आप पैदल ही जा सकते हैं, मत्स्य दर्शनी या फिश म्यूज़ियम। तो ये 4 म्यूज़ियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है चारों ही, क्योंकि आप हर जगह ऐसा म्यूज़ियम नहीं देख सकते। जैसे कि ये सारे नॉर्मल युद्ध एयरक्राफ्ट नहीं है, ये युद्ध में जो एयरक्राफ्ट यूज़ होता है वो है। और ये हम सी हैरियर म्यूज़ियम में आ गए हैं। यहाँ पर भी समुद्र के मार्फत जो एरोप्लेन्स यूज़ होते हैं युद्ध में, वो सारे एरोप्लेन्स, उनका मॉडल्स यहाँ पे बना हुआ है, जो कि आप नॉर्मली हम लोग कभी भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये सेना के अंतर्गत रहती है सब कुछ। लेकिन यहाँ म्यूज़ियम बना करके सारी चीज़ों को रखा गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चे तो बहुत ही इंजॉय करते हैं इस प्लेस को। तो इन सबों को मिलाकर रामकृष्ण बीच बिल्कुल ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से 10 on 10 है। एक तरफ बीच और एक तरफ ये 4 म्यूज़ियम। उसके बाद गेम पार्लर भी है, जो बच्चे खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं, और खाने पीने की भी जगह है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये लास्ट हम आ गए हैं डे 1 का एंडिंग पॉइंट, मत्स्य दर्शनी फिश एक्वेरियम में। ये देखने के बाद ही आज का हमारा घूमना यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा डे 1 का। इसके बाद हम लोग डे 2 स्टार्ट करेंगे, और डे 2 में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को है। डे 2 हमने शुरू किया सेंट्रल पार्क से। सेंट्रल पार्क एक बहुत ही बड़ा पार्क है, बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। लेकिन ये पार्क मेनली शाम को अगर बच्चे सिर्फ खेलने के लिए आए तो ठीक है। टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से मैंने इस जगह को उतना भी इंजॉय नहीं किया, क्योंकि पार्क में तो हम लोग वैसे ही जाते हैं, घूमने जाएंगे उस टाइम पार्क देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी क्योंकि हमारे टूरिस्ट लिस्ट में ये था, तो हमने सोचा देख लेते हैं एक बार एक झलक। लेकिन ये पार्क मेनली
विशाखापट्टनम के प्रेमी जोड़ियों के लिए है। इस पार्क में घुसने के बाद हमें यही एहसास हुआ, तो उनको डिस्टर्ब ना करते हुए हम लोग जल्द से जल्द वहाँ से निकल गए और सीधे चले गए सिंहाचलम टेम्पल, जो कि एक बहुत ही फेमस टेम्पल है और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। फ्री में आप देख सकते हैं, 100 रुपये का टिकट है, 300 का टिकट है, जैसी आपको सुविधा वैसे आपको टिकट काट सकते हैं और देख सकते हैं। 100 रुपये के टिकट में भी हम लोगों को 1.5 घंटा रुकना पड़ा था, तब जा करके हम लोग भगवान का दर्शन कर पाए, लेकिन मन को बहुत संतुष्टि मिली ये मंदिर देखने के बाद। बहुत ही विख्यात मंदिर है ये। मंदिर से निकलने के बाद लंच करने का टाइम हो गया था, तो हम लोग लंच कर लिए। उसके बाद ही हम लोग सीधे पहुंच गए डॉल्फिन नोज लाइट हाउस। डॉल्फिन नोज इस पूरे इलाके को कहा जाता है और ये एक लाइट हाउस है। ये पूरा स्थान नौसेना के अंतर्गत आता है और ये स्थान 3 बजे से 5 बजे तक ही खुला रहता है। इसी बीच टूरिस्ट यहाँ आते हैं, टिकट काटते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। 3 तल्ला ऊपर तक सीढ़ियों से जाना पड़ता है। बिल्कुल ऊपर वाली सीढ़ी जो है वो बहुत ही छोटी है। जो बहुत हेवी लोग होंगे, मोटे लोग होंगे, उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऊपर का नज़ारा देखने के बाद आपका मन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इसके बाद ही हमारे टूर का सबसे अंतिम और सबसे खूबसूरत लोकेशन हम लोग पहुंच गए हैं। ये है याराडा बीच। बीच तो बहुत सारे हैं विशाखापट्टनम में, लेकिन ये बीच कुछ अलग ही लेवल की खूबसूरत है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये बीच। और इसके बाद ही हम लोग अपना टूरिस्ट स्पॉट्स को देखने का पूरा प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और इसके बाद हम लोग वापस अपने होटल लौट जाते हैं। और वहाँ पर रामकृष्णा बीच में एक फंक्शन हो रहा था। वो फंक्शन देखने के बाद विशाखापट्टनम को अगले दिन सुबह उठकर बाय बाय करते हैं। उस फंक्शन की कुछ झलकियाँ भी इस ब्लॉग के बिल्कुल अंत में है, तो इस ब्लॉग को पूरे अंत तक देखिएगा। मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही मैं अपनी ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। अब सिर्फ समुद्र को महसूस कीजिए। बाय बाय।